हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों में गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर चल रही हैं। सभी पार्टियों में मानो एक दूसरे से आगे निकलने की एक होड़ सी लगी हुई है। चुनाव का लगभग आधा सफर तय हो चुका है। मंगलवार को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 117 सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद पिछले 3 चरणों में कुल 302 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है, जो 23 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद सभी को पता चल पाएगा। 2019 के महासंग्राम में लगातार सभी दलों द्वारा एक दूसरे पर वार पलटवार करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में भी सियासत के चलते आए दिन समीकरण बदलते जा रहे हैं। नए गठजोड़ से हरियाणा की राजनीति में कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इस बार की जंग में दांव पर लगी है राज्य की 10 अहम लोकसभा सीटें, जिनमें से सोनीपत लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी वैसे तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन टिकट का फैसला उन्होंने कांग्रेस हाई कमान पर छोड़ रखा था। लेकिन रविवार को कांग्रेस के उनके नाम की घोषणा के साथ ही ये पहला मौका होगा जब हरियाणा में पिता भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही सोनीपत से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले हुड्डा ने रोहतक सीट से ही चुनाव लड़कर 4 बार जीत हासिल करी थी। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से खबरें थी कि इस सीट पर कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते इस फैसले को लिया गया। आपको बता दें कि सोनीपत से इस युद्ध में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा फिलहाल रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से विधायक हैं। ये वही हुड्डा हैं जिन पर सीबीआई ने चार्जशीट में मानेसर लैंड डील घोटाले में अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। दरअसल 27 अगस्त 2004 को HSIIDC ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानसेर, लखनौला, नौरंगपुर में करीब 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया और 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही। इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द कर दी, जिसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। यानी हुड्डा सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उससे बिल्डरों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप है। इसके अलावा हुड्डा के दामन पर और भी दाग लगे हुए हैं, जिसमें सोनिया गांधी के दामाद भी इस घोटाले में शामिल रहे हैं। ये मामला साल 2005 का है, जिसमें सीबीआई का आरोप है कि पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 1982 में प्लॉट अलॉट किया गया था और 1992 तक इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद हुड्डा ने प्लॉट का पोजीशन वापस ले लिया। सीबीआई का आरोप है कि वही प्लॉट साल 2005 में कांग्रेस की सत्ता में लौटने के बाद दोबारा एजीएल को अलॉट कर दिया गया, जिस समय प्राधिकरण के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। इसी मामले में गांधी परिवार पर भी आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन फिलहाल दोनों को इस केस में जमानत मिली हुई है। यानी हुड्डा को अगर इस क्षेत्र में जीत हासिल करनी है तो उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनके ऊपर लगे इन सभी आरोपों के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। खट्टर सरकार पर अक्सर हमला बोलने वाले हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट भी मौजूदा सरकार 5 वर्षों में पूरी नहीं करवा सकी है, और 2016 के जाट आंदोलन और लगातार आ रहे रोडवेज कर्मचारियों के मुद्दों का हवाला देते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है। हुड्डा का आरोप है कि जब पंजाब में बसों का किराया 20 या 25 रुपए प्रति किलोमीटर था, तो हरियाणा में 35 रुपए प्रति किलोमीटर कैसे हो गया था।
इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाते हैं जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला। आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन के चलते सीट बंटवारे के तहत जननायक जनता पार्टी 7 और आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको पता हो कि जननायक जनता पार्टी का गठन इंडियन नेशनल लोकदल में आपसी मतभेद के बाद हुआ है, जिसमें इनेलो के ही ज्यादातर नेता शामिल हैं। देखा जाए तो सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि साल 2005 से 2014 तक उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उन पर यही आरोप लगता गया है कि उन्होंने प्रदेश की बजाय सिर्फ सोनीपत, रोहतक और झज्जर का ही विकास किया। इस लिहाज से देखा जाए तो उन्हें इस बार यहां से प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन हुड्डा और दिग्विजय के बीच इस मुकाबले से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद रमेश कौशिक की स्थिति इस क्षेत्र में और मजबूत हुई है, क्योंकि बाकी 2 प्रत्याशी जाट समुदाय से हैं और रमेश एक गैर जाट हैं। ऐसे में 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार सकता है, क्योंकि जाट वोटों का इन 2 प्रत्याशियों के चलते विभाजन होना तय है। इतना ही नहीं, इनौले के सुरेंद्र चिकारा भी इस महासंग्राम में बाकी प्रत्याशियों से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। वो भी जाट समुदाय से ही हैं, यानी कि तीनों ही प्रमुख उम्मीदवार जाट हैं। हालांकि सोनीपत क्षेत्र हमेशा से ही जाटों का गढ़ माना गया है, क्योंकि अब तक इस क्षेत्र में 1977 के चुनाव से लेकर केवल 2 ही बार गैर जाट उम्मीदवार के सर जीत का सेहरा सजा है, जिनमें से एक तो साल 2014 में भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रमेश कौशिक हैं, जिन्हें 35% वोट शेयर के साथ करीब 3,47,203 मत पड़े थे, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार को 27.35% वोट शेयर के साथ 2,59,789 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर इनेलो के पदम सिंह दहिया रहे थे, जिन्हें 2,64,404 वोट मिले। एक नजर मौजूदा सांसद के रिपोर्ट कार्ड पर डालें तो रमेश चंद्र कौशिक की संसद में उपस्थिति 100% रही है, जिन्होंने साल 2014 से लेकर दिसंबर 2018 तक लोकसभा में 16 डिबेट में हिस्सा लिया है। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्रस्तुत किया है। वहीं बीजेपी सांसद ने लोकसभा में 5 वर्षों के दौरान कुल 161 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए काम करेगा, जबकि राज्य का अगला विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच इस सीट का दावेदार एक और प्रत्याशी भी है। इस क्षेत्र में दलितों, शोषितों और पिछड़ों के साथ साथ सामान्य श्रेणी के लोगों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने वाली लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन उम्मीदवार महिला उद्यमी राजबाला भी उतरी हैं, जो कि सैनी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी हैं और पार्टी की स्थापना के समय से ही जुड़ी हुई हैं। पता हो कि राजबाला पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आती हैं, यानी इस सीट पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर उम्मीदवारों की साख और इज्जत की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि जाट और गैर जाट की इस लड़ाई में कौन विजयी होता है। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।